राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई न जाने जो जाने सो पार बहुरीन जग में जन्म राधा स्वामी गाये जन्म सुफल करे यही नाम निज नाम है मन अपने धरे बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने हार और न कोई लगे सके शोभा अगमय अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना जहाँ कोई करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जोगादि अनादि संत स्वरूप छोड़ने जधाम आए भौजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरते बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडो राधा स्वामी मिल गए खोला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे जारी वेद कहते वन ताहे विचारी सतपुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा मेला
अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दर देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा। संत सुरत कोई करत विहारा। तहाँ से दर से अटल अटारी। अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरति हुई अति कर्म गणानी। पुरुष अनामी जाए समानी। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। करूं बंदगी पिता प्यारे आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। धुन में अब सूरत लगाओ। धुन में अब सूरत लगाओ। शब्दारस पी तृप्ताओ। शब्दारस पी तृप्ताओ। इंद्री सब घट उलटाओ। इंद्री सब घट उलटाओ। मन फैला खेच मिलाओ। मन खेला खेच मिलाओ। गुण ना विष छोड़ समाओ। गुण ना विष छोड़ समाओ। आलस तज शौक बढ़ाओ। आलस तज शौक बढ़ाओ। ले होए न मन समझाओ। ले होए न मन समझाओ। विक्षेप विघ्न ये दूर कराओ। विक्षेप विघ्न यह दूर कराओ। एक शब्द पकड़ और सब बिसराओ। एक शब्द पकड़ और सब बिसराओ। यह मार्ग नित कमाओ। यह मार्ग नित कमाओ। बिन सूरत शब्द कुछ और न गाओ। बिन शब्द सूरत कुछ और न गाओ। बिन सूरत शब्द कुछ और न गाओ। मन रोको नभ पर धाओ। मन रोको नभ पर धाओ। दिल पर भी सूरत जमाओ। दिल पर भी सूरत जमाओ। दिल कर दल सहस खुलाओ। पिल कर दल सहस खुलाओ। जहाँ ज्योत निरंजन पाओ। जहाँ ज्योत
निरंजन पाओ, फिर शब्द ही शब्द समाओ, फिर शब्द ही शब्द समाओ। चढ़े बांक नाल में आओ, चढ़े बांक नाल में आओ, गढ़ त्रिकुटी फतेह कराओ, गढ़ त्रिकुटी फतेह कराओ। सुन में धस खेल खिलाओ, सुन में धस खेल खिलाओ, वहाँ का भी शब्द जगाओ, वहाँ का भी शब्द जगाओ। महासोन निरखते जाओ, महासोन निरखते जाओ, फिर भमर गुफा पर छाओ, फिर भमर गुफा पर छाओ। आगे सतलोक घुमाओ, आगे सतलोक घुमाओ, वहाँ से भी अलख चढ़ाओ, वहाँ से भी अलख चढ़ाओ। फिर अगम देश धस जाओ, फिर अगम देश धस जाओ, राधा स्वामी संग मिल जाओ, राधा स्वामी संग मिल जाओ। धुन में अब सूरत लगाओ, धुन में अब सूरत लगाओ, शब्दारस पित्र पताओ, शब्दारस पित्र पताओ। दुल्हनी करो पिया का संग, दुल्हनी करो पिया का संग, दुल्हा तेरा गगन बसेरा, तू बस नैहर अंग, दुल्हा तेरा गगन बसेरा, तू बस नैहर अंग। गुरु के साथ चलो सनगरी, गुरु के साथ चलो सनगरी, चढ़े प्रेम का रंग, चढ़े प्रेम का रंग, दुल्हनी करो पिया का संग, दुल्हनी करो पिया का संग। ये जौवन तेरा उतर जाएगा, फिर तो होगी दांग, यह जौवन तेरा उतर जाएगा, फिर तू होगी दांग। ताते अभी संहारो मग को, ताते अभी संहारो मग को, धारो ढंग उमंग, धारो ढंग उमंग, दुल्हनी करो पिया का संग, दुल्हनी करो पिया का संग। नाम रंगीला दुल्हा तेरा, उड़ो गगन जैसे चंग, नाम रंगीला दुल्हा तेरा, उड़ो गगन जैसे चंग। सूरत डोर बांध दे गुरु से, सूरत डोर बांध दे गुरु से, त्यागो सभी
कुचंग त्यागो सभी कुचंग दुल्हनी करो पिया का संग दुल्हनी करो पिया का संग पिय के द्वार तेरे नौबत झड़ती बिच बिच बज मोहचांग पिय के द्वार तेरे नौबत झड़ती बिच बिच बज मोहचांग राधा स्वामी पता बताया राधा स्वामी पता बताया चढ़ चले पकड़ तरंग चढ़ चले पकड़ तरंग दुल्हनी करो पिया का संग दुल्हनी करो पिया का संग सूरत भरम रही घट घाट सतगुरु मिले तो पावे बाट सूरत भरम रही घट घाट सतगुरु गुरु मिले तो पावे बाट रमल होए चढ़े आकाशा देखे जाए बिमल पर कासा रमल होए चढ़े आकाशा देखे जाए बिमल पर कासा आगे जगे मैं सतगुरु पाए करी मोह लिया अपनाए आगे जगे मैं सतगुरु पाए करी मोह लिया अपनाए प्रतीत ही मैं जागी हुई चरणन अनुरागी प्रतीत ही मैं जागी हुई चरणन अनुरागी भरम सब मन से भागा भोग विलास सभी हम त्यागा भरम सब मन से भागा भोग विलास सभी हम त्यागा कर सक सतसंग रस लेना गुरु सेवा में तन मन देना रस कर रस कर सतसंग रस लेना गुरु सेवा में तन मन देना गीत सहित गुरु दर्शन करना अनुपहिए में धरना गीत सहित गुरु दर्शन करना अनुपहिए में धरना मयांगले ले आरत करना राधा स्वामी नाम सुमिरना मयांगले अंगले आरत करना राधा स्वामी नाम सुमिरना सूरत भरम रही घट घाट गुरु मिले मिले तो पावे बाट सूरत भरम रम रही घट घाट गुरु मिले तो पावे बाट अरे मन सोच समझ गुरु में अरे मन सोच समझ गुरु में जगत मैं नहीं पावे सुख चैन जगत में नहीं पावे सुख चैन मेरे मद माता
इंद्रियन साथ मेरे मद माता इंद्रियन साथ चाह मैं भोगन के दिन रात चाह मैं भोगन के दिन रात दुख सुख भोगत बारंबार दुख सुख भोगत बारंबार समझ अब मन कहन गुरु सार समझ अब मन कहन गुरु सार करो अब सत्संग धर कर प्यार करो अब सत्संग धर कर प्यार मान मद कर्म भरम को जारे मान मद कर्म भरम को जारे नाम का सुमरन करो बनाए नाम का सुमरन करो बनाए रूप गुरु हरदम हिये बसाए रूप गुरु हरदम हिये बसाए मेहर गुरु कर है तेरा काज मेहर गुरु कर है तेरा काज सूरत मन मन पावे अद्भुत साज सूरत मन पावे अद्भुत साज गगन चढ़ सुन शब्द की गाज गगन चढ़े सुन शब्द की गाज तेरा कोटि जावे पावे राज तेरा कोटि जावे पावे राज वहाँ से पहुँचे सतगुरु देश वहाँ से पहुँचे सतगुरु देश हरे जहाँ सूरत हंसा भेष हरे जहाँ सूरत हंसा भेष प्रेम अंग आरत करे बनाए प्रेम अंग आरत करे बनाए चरण मेरा स्वामी जाए समाए चरण मेरा स्वामी जाए समाए चरण मेरा स्वामी जाए समाए अरे मन सोच समझ गुरु बैन अरे मन सोच समझ गुरु बैन जगत में मैं नहीं पावे सुख चैन जगत में मैं नहीं पावे सुख चैन प्रेमी भागो रे जगत से प्यारे भागो रे जगत से या संग क्यों तू धोखा खाए या संग क्यों तू धोखा खाए यह दुनिया काहू की नाही यह दुनिया काहू की नाही भोगत खा लिया जीव फसाए भोगत खा लिया जीव फसाए याते छूटन कठिन विचारो याते छूटन कठिन विचारो सब ही या संग गए लुभाए सब या संग गए लुभाए बिन सतगुरु कोई छूटे नाही बिन सतगुरु कोई छूटे नाही उनका सत्संग करो बनाए उनका सत्संग करो बनाए वचन सुनो और चित्त में धारो वचन सुनो और चित्त
में धारो सूरत घट धुन संग लगाए सूरत घट धुन संग लगाए प्रीत प्रतीत चरण में धारो प्रीत प्रतीत चरण में धारो राधा स्वामी एक दिन काज बनाए राधा स्वामी एक दिन काज बनाए प्रेमी भागो रे जगत से प्यारे भागो रे जगत से या संग क्यों तू धोखा खाए या संग क्यों तू धोखा खाए प्रेमी मानो रे बचन को प्यारे मानो रे बचन को रहियो गुरु चरणन लौलाए रहियो गुरु चरणन लौलाए गुरु की महिमा कहीं न जावे गुरु की महिमा कहीं न जावे मैं घट का भेद लखाए मैं घट का भेद लखाए कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे के कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे के चरणन मैं दे सुरत जुड़ाए चरणन में दे सुरत जुड़ाए नित्याभ्यास करे जो घट में नित्याभ्यास करे जो घट में चरण धार रस ले त्रपताए चरण धार रस ले त्रपताए वही धार धुन सब पहचानो वही धार धुन सब पहचानो वही धार अमृत बरसाए वही धार अमृत बरसाए वही धार गह सुरत चढ़ाओ वही धार गह सुरत चढ़ाओ उसी धार धार से रहो लिपटाए उसी धार से रहो लिपटाए चढ़ चढ़ पहुँचो धुर दरबारा चढ़ चढ़ पहुँचो धुर दरबारा राधा स्वामी दर्शन पाए राधा स्वामी दर्शन पाए प्रेमी मानो रे बचन को प्यारे मानो रे बचन को रहियो गुरु चरणन लौलाए रहियो गुरु चरणन लौलाए नाम रतन धन पाए कर सुरत रही मगनाए प्रेम बढ़त छिन छिनहिए भक्ति भाव दर्शाए नाम रतन धन पाए कर सुरत रही मगनाए प्रेम बढ़त छिन छिनहिए भक्ति भाव दर्शाए जग से रहत उदास मन चित चरणन में लाए हाल करम और भरम को गुरु बल देत हटाए जग से रहत उदास मन चित चरणन चरणन में लाए काल
बल करम और भरम को बल देत हटाए नित भजन और ध्यान करे राधा राधा स्वामी गाए गुरु महिमा मान सदिन करे चरणन से लिपटाए नित भजन और ध्यान करे राधा स्वामी गाए गुरु मेहमान सदिन करे चरणन से लिपटाए ते डोर गुरु से बंधी प्रेम पतंग उड़ाए घंटा शंख मृदंग सुन मुरली बीन सुनाए ते डोर गुरु से बंधी प्रेम पतंग उड़ाए घंटा शंख मृदंग सुन मुरली बीन सुहाए सरस पुरुष सतलोक कर रखत रहे हर खाए पहुँची धाम नाम में राधा स्वामी दर्शन पाए सरस पुरुष सतलोक कर रखत रहे हर खाए पहुँची धाम नाम में राधा स्वामी दर्शन पाए करम शीश सनवाए कर छिन छिन भाग सराय राधा स्वामी दाता दयाल ने ना काज बनाए करम शीश सनवाए कर छिन भाग सराय राधा स्वामी दाता दयाल से ना काज बनाए नाम रतन धन पाए कर सुरत रही मगनाए बढ़त छिन छिन हिये भाव दर्शाए अपने गुरु की महिमा अपने गुरु की महिमा सबको सुना रहा हूँ अपने गुरु की महिमा प्रीतम की यह कहानी हर प्रेम गा रहा हूँ प्रीतम की यह कहानी हर प्रेम गा रहा हूँ अपने गुरु की महिमा अपने गुरु की महिमा भक्ति की रीत अचरज सबको बता रहा हूँ भक्ति की रीत अचरज सबको बता रहा हूँ सबको बता रहा हूँ काले और करम कुछ न मैं काले और करम कुछ न मैं अब तो दबा रहा हूँ काले और करम कुछ न मैं अब तो दबा रहा हूँ अपने गुरु की महिमा गुरु दयाल के सहारे सूरत चढ़ा रहा हूँ गुरु दयाल के सहारे सूरत चढ़ा रहा हूँ सूरत
व्रत चढ़ा रहा हूँ। चरणों में मैं सतगुरु के मस्तक झुका रहा हूँ। चरणों मैं सतगुरु के मस्तक झुका रहा हूँ। अपने गुरु की महिमा राधा स्वामी नाम महिमा जग को सुना रहा हूँ। राधा स्वामी नाम महिमा जग को सुना रहा हूँ। चढ़ते कुटी के वन में मेरा दंग बजा रहा हूँ। चढ़ते कुटी के वन में मेरा दंग बजा रहा हूँ। अपने गुरु की महिमा सारंग से तार बिना हक हक सुना रहा हूँ। सारंग से तार बिना हक हक सुना रहा हूँ। लख अलख और अगम को राधा स्वामी पा रहा हूँ। लख अलख और अगम को राधा स्वामी पा रहा हूँ। अपने गुरु की महिमा सबको सुना रहा हूँ। अपने गुरु की महिमा प्रीतम की यह कहानी भर प्रेम गा रहा हूँ। प्रीतम की यह कहानी भर प्रेम गा रहा हूँ। अपने गुरु की महिमा सबको सुना रहा हूँ। अपने गुरु की महिमा। सार्वजन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज। वचन 32। परम पुरुष पुरंदनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आजकल के गुरु चेला तो कर लेते हैं और पत्थर पानी में जीव को लगा देते हैं। चाहिए तो ये था कि अपने से प्रीत कराते, सो वह क्या करें। उन्होंने आप गुरु से प्रीत करी होती तो वह भी अपनी प्रीत कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। वचन 33। जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीत न होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है, जो बेकमाई हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का ये दस्तूर है कि नाम का सुमरन घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे, न गुरु ही मिला और न नाम ही मिले, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीत नहीं करी फिर नाम कैसे मिले। वचन 34। ब्रह्मा से आद लेकर जितने देवता हैं और राम और कृष्ण से आद लेकर जितने अवतार हुए हैं, इन सब का दर्जा संतों से नीचा है और संतों का दर्जा सबसे ऊंचा है। ये सब कामदार और वजीर हैं और संत बादशाह हैं। वचन 35। सत्संग मुख्य है, इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं। यहाँ तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंतर में उसकी शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव
बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं धसता है तो कुछ हर्ज नहीं है। संसारी जीवों से फिर भी बेहतर हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। प्रेम पत्रा स्वामी, तीसरा भाग, वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज, वचन 14 का सिलसिला। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, और उस समझ बूझ का खुलासा ये है, पहला, दुनिया और उसका सामान और सर्व इंद्रियों के भोग नाशमान हैं, यानी न तो वे आप ठहराऊ हैं और न उनका असर देर तक रहता है। दूसरा, जीव भी इस रचना में मुकर्रर अरसे से ज़्यादा देह में नहीं ठहर सकता, फिर चाहे जितनी मेहनत और मशक्क़त करके अनेक तरह के भोग और सामान पैदा करे, आखिर वक्त यानी मरने के समय उन सब को अफसोस के साथ जरूर छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, कुटुंब परिवार और धनमाल और बिरादरी और दोस्त और आसना और नौकर चाकर और जिन जिन से जीव का व्यवहार है, सब अपने अपने वक्त और मतलब के संगी हैं। इनमें से कोई सच्चा और पूरा हितकारी और मददगार नहीं है कि जो आमतौर पर सुख और खासकर दुख और तकलीफ के वक्त सच्ची मदद करे। चौथा, बल्कि अपनी देह और इंद्रियां और अंग अंग भी आखिर वक्त पर दगा देते हैं, यानी महज बेकार हो जाते हैं, और बीमारी की हालत में भी इनका थोड़ा बहुत ऐसा ही हाल हो जाता है। पांचवा, जीव यानी रूह, जिसको संत सुरत कहते हैं, अमर है, और जहाँ तक कि मन और माया की हद है वहाँ तक मन सुरत का खोल यानी गिलाफ होकर उसके संग मरने के बाद जाता है। छठा, जो कोई इसमें शक लावे तो समझना चाहिए कि जिस कदर जड़ पदार्थ हैं इनका असली नाश नहीं है, सिर्फ रूप बिगड़ जाता है। फिर सुरत जो कि जड़ को चैतन्य करने वाली है, उसका नाश यानी अभाव किस तरह मुमकिन है? अलबत्ता बाद मरने के देह यानी गिलाफ बदल जाता है, इस बात के सबूत बहुत हैं। यानी कितने ही मामले ऐसे हैं कि कई शख्सों ने लड़कपन में हाल और मुकाम अपने पिछले जन्म का बयान किया और उसकी बखूबी तस्दीक हो गई, और कितने ही मौक़ों पर मुर्दों की रूहों ने अजनबी लोगों से कुछ अपना पिछले जन्म का हाल और कोई कैफियत खास जाहिर की और फिर उसकी तस्दीक हो गई। और ऐसे मामले भी बहुत कसरत से वाक़े हुए हैं और होते रहते हैं कि जिनमें मुर्दों की रूहों ने अपने अजीज़ों को खास मामलों में ख्वाब की हालत में गुप्त भेद या चीज़ें बतलाईं, जिसके सबब से उनका सख्त तकलीफ या नुकसान से बचाव हो गया या कोई जमा उनको मिल गई। सातवां, जागृत और स्वप्न की हालतों का मुकाबला करने से साफ जाहिर होता है कि सुरत का बंधन इस देह और दुनिया के साथ जागृत अवस्था में, जबकि उसकी धार आँख के मुकाम पर खासकर और कुल इंद्रियों के स्थान पर उतर कर ठहरती है, होता है, और उसी वक्त स्थूल देह और दुनिया के दुख शोक उसको व्यापते हैं। और जबकि सुरत की धार नींद के बस आँख के मुकाम से अंदर में हट जाती है, यानी पुतली किसी कदर खिंच जाती हैं, या स्वप्न देश में पहुंचकर सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों के साथ कार्रवाई करती हैं, तब स्थूल देह और दुनिया का दुख सुख कुछ नहीं व्यापता, बल्कि उसकी कुछ खबर भी नहीं रहती है। फिर जो कोई चाहे कि दुनिया और देही के दुख सुख से किसी कदर निजात पावे, तो उसको चाहिए कि अपनी पुतलियों को उल्टावे, यानी रूह की धार को यहाँ से खींचकर अंतर में ऊपर की तरफ को चढ़ावे। आठवां, जिस अभ्यास से ऐसी कार्रवाई जब ये जीव चाहे आसानी से बन जावे, तो उसी साधन से दर्जे व दर्जे चढ़ाई करके और स्थूल सूक्ष्म और कारण वगैरह गिलाफों से न्यारा होकर एक दिन अपने भंडार में जो महा आनंद और सुख का स्थान है पहुंच सकता है। नौवां, और स्वप्न अवस्था की कैफियत को जांच करके मालूम होता है कि इस घट में सर्व रस और सुख का भंडार जरूर है, क्योंकि जब आदमी सुपना देखता है तब सर्व इंद्रियों के भोगों का रस अपने अंतर में लेता है, और उस वक्त देह और इंद्रियां बेकार होती हैं
और कोई पदार्थ और भोग बाहर मौजूद नहीं होते, फिर भोगों के पैदा करने और उनका रस लेने की शक्ति और वह रस और आनंद घट में ही मौजूद है। जो ज़्यादा अंतर में सूरज चढ़े और पर्दों यानी गिलाफों के पार जावे तो जरूर उसका शक्ति और आनंद और आराम बढ़ते जावेंगे और देहियों यानी गिलाफों की तरफ से दूरी और बेखबरी होती जावेगी, यानी उनके दुख सुख कम या बिल्कुल नहीं व्यापेंगे। 10वां, दुनिया में देखा जाता है कि हर एक चीज़ में दर्जे हैं और जानदारों में भी इंसान से लगाकर कीड़े मकोड़े और भुनगे और वनस्पति तक बहुत दर्जे हैं, और जो कि आसमानी रचना मिसल सूरज और चाँद और तारागण इस लोक में ज़्यादा लतीफ़ और बहुत बड़ी और ज़्यादा ठहराऊ मालूम पड़ती है, तो ज़रूर हुआ कि उनमें रचना जानदारों की बनिस्बत इस लोक के ज़्यादा रोशन और ताकतवर और सुखदायी और ठहराऊ इंसान के दर्जे से ऊपर सिलसिलेवार होगी। 11, लेकिन स्थूल देह के साथ सूरत किसी ऊंचे लोक या मुकाम में नहीं जा सकती। पहाड़ों और गुब्बारों पर चढ़ने वालों ने तहकीक किया है कि 6.5 मील से ज़्यादा कोई मनुष्य इस आकाश में नहीं चढ़ सकता, जहाँ पहुँचने पर जान जाती रहती है, और जो कि सूरत रूह का असली स्वरूप चैतन्य की धार है और वह निहायत सूक्ष्म और लतीफ़ है, और चाल उसकी रोशनी और बिजली की धार से जो कि 1 सेकंड में करीब 1 लाख कोस के चलती है ज़्यादा से ज़्यादा है। तो जो वह सूरत आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करके अपनी देह से न्यारी हो जावे, यानी अपने घट में आँख के पार आकाश में ऊंचे को चढ़ने लगे, तो उसको ऐसी शक्ति हासिल हो जाएगी कि चाहे जिस ऊंचे लोक में पहुंचकर सैर करे और वहाँ का सुख और आनंद देखे, और जब चाहे जब देह में लौट आवे, और इसी तरह अभ्यास बढ़ाकर एक दिन ऊंचे से ऊंचे देश में जो कुल मालिक का स्थान और परम आनंद का भंडार है अपनी चैतन्य धार पर सवार होकर पहुंच सकती है। उसी तरह जैसे सूरज की किरण अपनी धार पर सवार होकर सूरज में उलटकर जा सकती है। मैस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म के आमिल लोग अपने मामूलों से अक्सर दूर मुकामों का हाल और परदेशियों की खबर और बीमारी वगैरह की अंदरूनी हालत और उसका इलाज दरियाफ्त करके बता सकते हैं, और कितने ही ऐसे वाक़े हुए हैं कि जिनमें बीमारों की या कोई सदमा रसीदा शख्स की रूह अपने जिस्म से किस कदर न्यारी होकर ऊंचे देश में चढ़ी, और उस वक्त उसके कुटुंबी या संगियों ने उसको मुर्दा समझा, लेकिन वह ऊंचे चढ़कर सब कार्रवाई देखता रहा, और हरचंद उसकी रूह ने चाहा कि ज़्यादा ऊंचे चढ़कर गहरा आनंद पावे, लेकिन उसकी रूह फिर देह में उतर आई, और आंखें खोलकर उसने जो हालत की गुजरी और जो कैफियत की देखी अपने लोगों से जाहिर की। राधा बारे बारे करूं बीनती, राधा स्वामी आगे करो दाता मेरे चित चरणन लागे, नम रही भूल में ही पाया भेदा, रम के जाल में रही भोगत खेदा, जीव भर मत फिरे नित चारों खाने, जोगी पेल रहे सब मन की घानी, मेरा आदि का मिले सतगुरु आए, स्वामी धाम का मोहे
से ऊंचा देश है वह आधर ठिकानी अंत पावे नहीं सोत शब्द निशानी स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई गज गाय के घर पहुँचूं भाई अंग रस मैंने पिया अंगाई लगा गुरु चरण में मन शांत न आई ठेबे कल रहूं कैसे पिया घर जाई नित नित लहूं गहे मन थिरताई रे आकाश में करे शब्द विलासा धाम निरखत चले पावे निज घर वासा सा मेरे मन बसे चेत उदासा सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा कोई समर्थ नहीं मांगूं दाना धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी गावत रहूं नित राधा स्वामी दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी बार करूं बिनती राधा स्वामी आगे करो दाता मेरे चित चरण लागे करो दादा प्यारे चित चरण लागे कर जोड़े कर सबिने करऊं पुकार संग मोहे देवनित परम गुरु दाता सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार स्वामी
परम पितु तुम सदा आधार बार बल जाऊं मन वारूं चरण पर मुख ले मैं गाऊं करी जैसे कृपा कर अन्य गुरुदेव सिंध पूरन धनी करो तुम सेव अचल भक्ति मोहे देव प्रभु दीन अधीन अनाथ गहा तुम आन कर राखो नित साथ न दयाल कृपा निधि मैं क्रोध मद लोभ अवगुण हार में राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा स्वामी गुरु समरथ विनय और न दूसरा करो दया परत्यक्ष कर एति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पादया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद बार कर जोड़ कर विनय करऊं पुकार साध संग मोहे देव नित परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी भमर में रहे डिगे में गाती पार बनना खुदा राधा स्वामी कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन देख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा से लगाया अब चरण राधा स्वामी
संग में सदा राधा स्वामी सूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ माफ मुझको मेरे राधा स्वामी हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दर्श देकर व्यथा राधा स्वामी नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी भेज चाहे ले जा करके रख दो भेज चाहे ले जा करके रख दो रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी मुझ पे